सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। अब तक तो हमने आपका शिव का अस्तित्व समझाया, आपको शिव कौन है, शिव के बारे में अन्य वीडियो में काफी सारी वीडियो आपको मिलेगी भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल पर। आप उस पर देख सकते हैं कि शिव कौन है, शक्ति कौन है, शिव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शंकर महादेव की उत्पत्ति कैसे हुई, जिनको हम महेश कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अनेकों वीडियो शिव से संबंधित वीडियो में ही आपको मिलेगी। शिव ही साकार है, शिव ही निराकार है, शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, शिव ही महान है। जो कुछ भी दुनिया में है सिर्फ शिव हैं। लेकिन आज मैं दूसरी भाषा में आपको समझाना चाहता हूं कि शिव कौन है। जिस प्रकार आप अपने आप को स्वयं को लगा लो, आप कौन हो क्या आपको पता है? आप तो सिर्फ यही जानते हो कि मैं एक इंसान हूं। और शिव कौन है, संदेश क्या देते हैं इंसानों को? सभी लोगों को यह पता है, आत्मा परमात्मा का ही अंश स्वरूप है, उसी की शक्ति है, उसी का एक छोटा कण है। परमात्मा की ही एक शक्ति है आत्मा। और आत्मा इस शरीर में प्रवेश करने के बाद निर्माण होता है इंसान का, व्यक्ति का, आदमी का, मानव का। अनेकों नाम से हम जानते हैं। जब तक आत्मा हमारे शरीर में नहीं आती है तब तक हमारा शरीर किसी भी प्रकार से कार्यरत नहीं होगा। हम अपनी जरूरतों को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। अगर ये निर्जीव शरीर हो जाता है तो लोग तुरंत क्यों नष्ट कर देते हैं, अग्नि के हवाले क्यों कर देते हैं, जमीन में दफन क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो शरीर अब किसी काम का नहीं रहा। वो आत्मा इस शरीर में नहीं है, ये हर किसी को पता है। लेकिन आत्मा को चलाने के लिए हमें करना क्या है, ये आज तक कोई भी धर्म गुरु पाखंडी नहीं बताता है। अब मैं क्या कहूं इस बात पर, मेरे मन में तो गाली आ रही है, गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है? अगर आप मेरी जगह होते तो आपके मन में भी यही विचार उत्पन्न होते कि जी भर के गाली दूं इन पाखंडियों को, इन लुटेरों को, जो धर्म के नाम पर आडंबर रचते हैं, पाखंड फैलाते हैं, सिर्फ रुपया पैसा धन दौलत कमाते हैं, जो एक दुकान चला रहे हैं भगवान के नाम की। तो हम बात कर रहे थे शिव कौन है, हमें क्या संदेश देते हैं वो? शिव एक साधक हैं। सिर्फ आप शिव की फोटो देखते हो जिसमें एक साधना स्वरूप में नेत्र बंद किए हुए हैं। आप सिर्फ ये स्वरूप देखते हो, लेकिन इस स्वरूप से क्या आपने कभी सीखने की कोशिश की, कुछ हासिल करने की कोशिश की, शिव के उस स्वरूप से कुछ प्राप्त करने की कोशिश की? शिव के इस रहस्य के बारे में क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? क्यों कि शिव किसके ध्यान में लीन होते हैं, क्यों होते हैं, ये आपने जानने की कोशिश की? और ये पाखंडी भी ऐसे ऐसे पड़े हैं, प्रवचन तो सुनाते हैं, अपने आप को मंडलेश्वर कहते कहते तो है, कथा भी सुनाते हैं, शिव भक्त भी कहलाते हैं, अन्य भी देवी देवताओं के भक्त कहलाते हैं। लेकिन कभी किसी ने यह बताया शिव किसकी साधना करते हैं और क्यों करते हैं?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव किसकी साधना करते हैं और क्यों करते हैं, और उनके इस स्वरूप से हमें संदेश क्या मिलता है। आप लोग भी ये जानते हो, शिव का ही स्वरूप है शंकर महादेव का, जिसको हम उपाधि देते हैं महेश की, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जानते हैं। शिव के ही अंश स्वरूप है ये तीनों शक्तियां, इसीलिए शिव को ही त्रिदेव भी कहते हैं। भली बात, सभी बातें आप जानती हो, लेकिन जो शिव का मूल रूप है, जो मूल स्वरूप है, वो साधना में ही हमेशा लीन क्यों रहता है। और आप लोगों ने यह भी देखा होगा, शिव का ही मूल रूप, मूल स्वरूप शंकर महादेव का भी है। शंकर महादेव भी ध्यान में लीन रहते हैं। क्यों रहते हैं? ये शिव का आदेश है। बहुत से लोगों का कहना होगा, बहुत से लोग सोचते होंगे, और लोग इसी दुविधा में पड़े रहते हैं। कोई कहता है कि शिव राम के ध्यान में लीन रहते हैं, कोई कहता है शिव शक्ति के ध्यान में लीन रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव के दो स्वरूप हैं। एक शिव है जो ध्यान के प्रतीक है, जिस मार्ग पर ऋषि मुनि तपस्वी चलते हैं, जो कठिन तपस्याएं करते हैं, एक मुद्रा में, एक अवस्था में, एक ध्यान के केंद्र में प्रवेश करते हैं शिव को पाने के लिए। वो मूल रूप का ध्यान करते हैं। जो बड़े बड़े तपस्वी लोग होते हैं, जिनको इस दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, जो कोई पहाड़ों में कभी कोई तपस्या करता है, तो कोई जो है जल समाधि लेकर तपस्या करता है। अनेकों प्रक्रिया होती है इनकी। दीमक लग जाते हैं शरीर में, बर्फ चढ़ जाती है उनके शरीर पर, अनेकों प्रकार की प्रताड़नाएं उनके साथ होती हैं प्राकृतिक के द्वारा, लेकिन अपनी अवस्था कभी वो त्याग नहीं करते। वो इसलिए वो शिव को पाना चाहते हैं, और जो व्यक्ति शिव को पाना चाहता है, उसका योगदान होता है इस सृष्टि को चलाने में, क्योंकि शिव ने सृष्टि की रचना की है। शिव की शक्तियों को जो प्राप्त करता है, वो सृष्टि को चलाने के लिए मदद करता है। लेकिन उसी शिव का ही स्वरूप है शंकर महादेव का, जो हम इंसानों के लिए बना है। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति इस दुनिया में रहते हुए, किसी भी प्रकार की सुख सुविधा अगर हमें चाहिए, तो हम शंकर महादेव की तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, जो शिवलिंग के स्वरूप में भक्ति होती है। इस दुनिया में शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? इसीलिए है कि हम इंसानों के लिए उस शिव ने अपना मूल रूप, अपना मूल स्वरूप शिवलिंग का आकार दिया है, एक परिवार का आकार दिया है, क्योंकि शंकर महादेव का परिवार था, और उसी परिवार के माध्यम से हम इंसानों का परिवार बना है। संकेत स्वरूप में मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में समझाता हूं, अन्य वीडियो में आपको विस्तार में समझा रखा हूं। आप शिव से संबंधित अन्य वीडियो देखें, उसमें आपके समझ में आएगा। लेकिन संकेत रूप में आपको मैं बताता हूं कि शिव ने सृष्टि की रचना कर दी। सृष्टि को गति देने के लिए शिव ने अपना अन्य स्वरूप तैयार किया, शंकर महादेव का, और इसके बाद पार्वती जी को अपना अर्धांगिनी स्वीकार किया। इसके बाद उनका परिवार बढ़ा। जब उन्होंने अपना परिवार बसाया, जब वो 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, जब उनका परिवार विकसित हुआ, तब ये जाकर प्रक्रिया शुरू हुई। इस सृष्टि में इंसानों के परिवार के विकसित होने की प्रक्रिया शुरू हुई। असली सत्य यही है। बाकी दुनिया में जो कुछ भी धर्म गुरु या कथावाचक बात रखते हैं आपके समक्ष, वो सत्य नहीं है, वो असत्य है।
शिव ने सबसे पहले अपना परिवार बसाया, परिवार की सीमा सिखाई, परिवार का नियम तौर तरीका सिखाया। ये संदेश देने के लिए, हम इंसानों के लिए, कि तुम भी अपना परिवार इसी प्रकार से विकसित करो और चलाओ। और इस परिवार को चलाने के लिए अगर मेरी कृपा की आवश्यकता है तुम्हें, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। आपका परिवार फलता और फूलता रहेगा, मतलब विकसित होता जाएगा। कभी भी आपका वंश कोई रोक नहीं सकता। कोई भी ऐसा इंसान इस पृथ्वी पर पैदा नहीं होगा जो आपके वंश को रोक सके। इतना बड़ा महत्व है शिवलिंग की पूजा करने से, इतना बड़ा हमें फायदा होता है, क्योंकि इसी स्वरूप में ही, शिवलिंग की भक्ति के स्वरूप में ही शिव और शक्ति और पूरे परिवार की पूजा हो जाती है। और आपको यह भी मैं बताया हूं, इस दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं, शिव और शक्तियों से उत्पन्न हुए हैं। नाम कोई भी हो देवी देवता का, लेकिन सब शिव और शक्तियों से ही उत्पन्न हुए हैं। तो अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शिवलिंग स्वरूप में शिव को स्वीकार करते हैं, तो इस दुनिया में रहकर हम कभी भी विफल नहीं होंगे, हमेशा सफल होंगे, हमेशा हमें कामयाबी हासिल होगी। इंसानों के लिए शिव के इस शंकर महादेव स्वरूप का यह महत्व है। लेकिन हम बात कर रहे थे, शिव कौन है? शिव एक साधक हैं, जो एक इंसान को साधना सिखाते हैं। और इंसान किसको साधेगा ये भी बताते हैं। जब शिव उस शक्ति को साध रहे हैं जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, जिनको हम आदि शक्ति जगदम्बा के नाम से जानते हैं, जिनको हम जगत जननी के नाम से जानते हैं, जो एक निराकार शक्ति है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसने शिव की उत्पत्ति की, उसी ने अपने मूल रूप, अपने मूल स्वरूप मां दुर्गा की उत्पत्ति की है। तो उस निराकार शक्ति का स्त्री रूप में मां दुर्गा प्रकट हुई है, जो जगत जननी मां कहलाई, और पुरुष स्वरूप में शिव प्रकट हुए हैं, जो देवों के देव महादेव कहलाए। तो आप लोग समझ सकते हो, शिव एक साधक है। शिव की उत्पत्ति जहां से हुई है, शिव उनको साधते हैं, उनकी साधना में लीन होते हैं, उनकी शरण में जाना चाहते हैं, और उनकी देख रेख में रहना चाहते हैं। क्योंकि जब उस शक्ति की देख रेख में शिव रहेंगे, तो शिव से जो उत्पन्न हुआ है अन्य स्वरूप शिव का, शंकर महादेव का, तो शंकर महादेव का स्वरूप भी परिपूर्ण होगा। जब शंकर महादेव परिपूर्ण होंगे, तो तीसरे स्तर पर क्या आता है? हम इंसान आते हैं। हमने आपको यही बताया, ये आत्मा उसी परमात्मा का अंश स्वरूप है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसी शिव और शक्ति का अंश स्वरूप आत्मा है। तो इस आत्मा को आवश्यकता होती है कि इस आत्मा की जहां से उत्पत्ति हुई है उसको साधने की, इस आत्मा की जहां से उत्पत्ति हुई है, इस आत्मा को भी आवश्यकता है उस शक्ति को साधने की, उसकी साधना में लीन होने की। जिस प्रकार हमने समझाया आपको, शिव की उत्पत्ति शक्ति से हुई, तो शिव शक्ति को साधते हैं। और अगर हम पुरुष हैं या स्त्री हैं,
तो हमारी जहां से उत्पत्ति हुई है हमें उसको साधने की आवश्यकता होती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी तपस्वी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो शिव को साधते हैं। क्यों? वो पुरुष हैं, इसलिए शिव को साधते हैं। तो हम पुरुषों के अंदर जो आत्मा है, तो हमें आवश्यकता है कि हम उस शिव को साधें, उसकी साधना में लीन हो। लेकिन पुरुष का मतलब क्या है, यह भी आपको भली भांति पता होना चाहिए। पुरुष का मतलब यही है कि सिर्फ पुरुष, और सिर्फ पुरुष वही होता है जो अपने परिवार का त्याग करता है। और ये वो पुरुष ऋषि मुनि तपस्वी कहलाते हैं। वो पुरुष होते हैं, उनको स्त्रियों के नजदीक नहीं जाना होता है, इसलिए वो शिव को साधते हैं। लेकिन आपको किसे साधना है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इंसान जितने भी लोग हैं इस दुनिया में रहने वाले, जो एक परिवार से जुड़े हुए हैं, जो एक स्त्री से जुड़े हुए हैं, तो क्या है वो? शिव और शक्ति के अंश स्वरूप ही हैं। जिस प्रकार शिव और पार्वती जी हैं, उसी प्रकार ही वही स्थान इस दुनिया में है, स्त्री और पुरुष का, पति और पत्नी का। तो अगर हम पति और पत्नी के साथ हैं, अपने परिवार में हैं, तो हम परिवार वालों के लिए शिव ने ही अपना स्वरूप हमसे जुदा कर दिया, दूर कर दिया। वो इसलिए कि शिव का संबंध किसी के साथ नहीं है। शिव का संबंध सिर्फ जगत जननी मां, उस आदि शक्ति भवानी स्वरूपा जो निराकार शक्ति है, उससे है। तो अगर हम परिवार में हैं, तो सबसे पहले नंबर पर शिव को शंकर महादेव के स्वरूप में पूजना होगा। और शंकर महादेव के स्वरूप में अगर हम पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, जो एक शिवलिंग का माध्यम बनता है, उसी शंकर महादेव ने अपना प्रतिरूप दिया है, अपना पूरे परिवार का स्वरूप दिया है इस शिवलिंग का। अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो शिव के पूरे परिवार की पूजा करते हैं, जिससे हमारा परिवार विकसित होता है। जिस प्रकार की हमारी मनोकामनाएं होती हैं, जिस प्रकार की हमारे जीवन में जरूरतें होती हैं, सभी पूर्ण होती हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग, शिव की भक्ति अगर आप करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले शंकर महादेव की भक्ति करनी होगी, अगर आप अपने परिवार में रहते हो तो। और अगर कोई बचपन से साधक है, तो वो शंकर महादेव को त्याग कर शंकर महादेव के मूल रूप, मूल स्वरूप की भक्ति कर सकता है, जिसका जीवन बहुत ही भरा कठिनाइयों वाला, तपस्वियों का भक्ति वाला वो जीवन होता है। लेकिन यहीं पर एक और रहस्य की बात आपको बताता हूं मैं। जिस प्रकार से शक्ति ने शिव की उत्पत्ति की, जो एक पुरुष स्वरूप में है, और शिव के माध्यम से शिव ने शंकर महादेव की उत्पत्ति की, जो अपना मूल रूप, मूल स्वरूप शंकर महादेव को दिया, इस सृष्टि को चलाने के लिए, विकसित करने के लिए। ये कितने स्टेप हैं? शक्ति पहला स्टेप, पहला चरण, शिव दूसरा स्टेप, दूसरा चरण, और शंकर महादेव, जिनको हम महेश के नाम से भी जानते हैं, ये तीसरा स्टेप, तीसरा चरण। इसी प्रकार ही शक्ति ने स्त्री स्वरूप में भी 3 स्टेप ही बनाए हैं, 3 चरण ही बनाए हैं। पहला चरण आदि शक्ति जगदम्बा
मां दुर्गा का स्वरूप दिया उन्होंने, जो एक जगत जननी मां के नाम से विख्यात हुई, जिनसे बड़ा आज तक कोई स्वरूप नहीं है। शक्ति का दूसरा स्वरूप है तो माता दुर्गा का ही है, और तीसरा स्वरूप उस माता दुर्गा के माध्यम से उत्पन्न हुआ, जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ, माता पार्वती। माता पार्वती उसी प्रकार ही तीसरे चरण में आती हैं, जिस प्रकार तीसरे चरण में शंकर महादेव आते हैं। तो शक्ति ने तीन स्वरूप स्त्री के तैयार किए, तीन स्वरूप पुरुष के तैयार किए, अपने ही मूल रूप का तीन स्वरूप दिया। और इसी प्रकार ही शिव ने, उस शंकर महादेव ने अपना मूल रूप, अपना मूल स्वरूप को त्याग कर ब्रह्मा विष्णु महेश का तीन स्वरूप दिया है। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात भली भांति ही। जिनको हम त्रिदेव कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश ही त्रिदेव है, मतलब कि शिव ही त्रिदेव है। उसी प्रकार ही माता दुर्गा ने अपना भी तीन स्वरूप तैयार किया है। ये भी तीनों स्वरूप माता पार्वती का ही है। जिस प्रकार त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को चलाने के लिए, इसी प्रकार ही त्रिदेवियां हैं। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती। सरस्वती माता हमें ज्ञान देती हैं, लक्ष्मी माता हमें धन वैभव देती हैं, और इसी में से तीसरा स्वरूप है विकराल महाकाली का, जो हमारा संहार भी करती हैं। और इसी प्रकार ही त्रिदेव भी हैं। समझ सकते होंगे आप लोग कि विष्णु हैं, पालन करता है, मां लक्ष्मी की तरह ही हमारी जरूरत को पूरा करने वाले हैं, और ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना कर दी, जिन्होंने ये निर्धारित कर दिया इस सृष्टि में किस समय पर कब और कैसे और क्या होगा। लेकिन इसी में से तीसरा स्वरूप शंकर महादेव का भी है, जो एक विकराल स्वरूप महाकाल का भी धारण करते हैं, जिनका तांडव के स्वरूप में तीसरा नेत्र भी खुलता है, हम ही इंसानों का संहार करने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस अहंकार में ना रहे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। स्त्री के लिए त्रिदेवियां हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगी, और पुरुषों के लिए त्रिदेव हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे। लेकिन इतना याद रखो, ये अन्य युग नहीं है, ये शिव युग है। और जब युग शिव है तो शिव और शक्ति कार्य करेंगे, मतलब प्रचंड स्वरूप में महाकाल और महाकाली कार्य करेंगे। तो इतना आप समझो, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस शिव युग में अन्य देवी देवताओं का कोई महत्व नहीं होगा। अब आप लोगों की सुनने वाला कोई भी नहीं है। जब भी सुनेंगे तो शिव सुनेंगे और शक्ति सुनेगी। और इसीलिए ये अनिवार्य है सभी इंसानों के लिए, चाहे किसी भी धर्म में क्यों ना रहते हो, शिव युग में जो प्रवेश करना चाहता है उसको शिवलिंग पर जल चढ़ाना अनिवार्य है।
ओम नमः शिवाय का जाप करना अनिवार्य है, शिव यज्ञ करना अनिवार्य है। शिव युग के यही 3 श्रेष्ठ नियम है। जिस प्रकार शक्ति ने अपने 3 मूल स्वरूप का निर्माण किया, उसी प्रकार से शक्ति ने स्त्री और पुरुष के स्वरूप में त्रिदेवियां और त्रिदेव हम दुनिया वालों को, हम इंसानों को संभालने के लिए तैयार किया है। अच्छे कर्म करेंगे तो शिव का अच्छा स्वरूप हमें हमारा पालन पोषण करेगा, जो विष्णु स्वरूप है, अन्य देवी देवता के स्वरूप में हमारी मदद करेंगे। और बुरे कर्म करेंगे तो वही शिव का महाकाल स्वरूप जो इस दुनिया में उपस्थित हो चुका है, एक काल पुरुष के नाम से इस दुनिया में विख्यात है, तो अधर्मियों के लिए वो काल पुरुष का स्वरूप आपके समक्ष विद्यमान है। तो समझ जाओ, शिव युग में प्रवेश करने के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दो, अधर्म का त्याग कर दो। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।